नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि अगर आप कंपल्शन ना करें तो क्या होगा। ओसीडी में पहले ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं जो साइकिल है, पैसे पहले ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं या फीलिंग्स आती है और उसके बाद फिर एंग्जाइटी होती है और एंग्जाइटी को रोकने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। अगर कंपल्शन ना करें तो क्या होता है कि एंग्जाइटी रहेगी, एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी। देखो, अगर ओसीडी में कंपल्शन भी करते हो तो थोड़ी देर के लिए एंग्जाइटी चली जाती है, बट वापस फिर आधे एक घंटे बाद वापस एंग्जाइटी आ जाती है। पर अगर आप कंपल्शन नहीं करो तो वो जो एंग्जाइटी है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। हमको ये डर लगता है कि ओसीडी पेशेंट्स को ज्यादातर ये डर लगता है कि अगर हम कंपल्शन ना करेंगे तो एंग्जाइटी पूरी जिंदगी रहेगी, पर ऐसा नहीं है। ईआरपी जो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी है, उसमें भी यही सिखाया जाता है कि अगर आप कंपल्शन ना करे, उसमें एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ईआरपी थेरेपी में यही होता है कि आपको जिस चीज से डर लगता है, जो आपके ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, उसको आप जानबूझ के सोचते हो, आप अपनी एंग्जाइटी बढ़ाते हो और आप कंपल्शन नहीं करते। तो क्या होता है कि अगर हम कंपल्शन नहीं करते तो एंग्जाइटी खुद ही धीरे 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 कम हो जाती है। अगर आपने ईआरपी किया होगा तो आप खुद देखिए कि आपके जो एंग्जाइटी है वो खुद कम हो जाती है। बट ईआरपी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम करते हैं कि हम लोग है ना छोटी एंग्जाइटी से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हार्म ओसीडी है और आपको अपने किसी अपने प्रियजन को हार्म पहुंचाने का अगर आपको थॉट आता है, तो सीधा अगर आप अपने प्रियजन के बारे में सोचोगे, वो थॉट जो आपको जिससे बहुत डर लगता है, उससे तो आपको बहुत एंग्जाइटी हो जाएगी और शुरू में आप ईआरपी नहीं कर पाओगे उसके साथ। तो मे बी आप एक छोटी एंग्जाइटी से शुरू करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप शुरू करोगे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मिनट अगर सोचा कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को टच कर दूंगा, गलती से टच कर दूंगा, आपने हार्म नहीं किया, बस टच किया, तो उससे आपको थोड़ी एंग्जाइटी होगी। बेसिकली आपका जो एंग्जाइटी का लेवल है, जो इस थॉट से आपको सबसे कम एंग्जाइटी होती है, पहले उसको सोचो, ठीक है, और उसके बाद जो एंग्जाइटी होती है उसको झेलना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अच्छा एग्जाम्पल और दूं, जैसे किसी को लिफ्ट में जाने में बहुत डर लगता है, तो उसका अगर ईआरपी करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, उसको बस लिफ्ट की फोटो दिखाएंगे, उसको लिफ्ट की तरफ लेके भी नहीं जाएंगे। एक बार उसको लिफ्ट की फोटो दिखा के उसको जो एंग्जाइटी होगी, उस एंग्जाइटी जब एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद सेकंड हम उसको दूर से लिफ्ट दिखाएंगे या लिफ्ट का वीडियो दिखाएंगे। लिफ्ट का वीडियो देख के उसको एंग्जाइटी होगी, फिर वो ईआरपी करेगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। उसके बाद थर्ड लेवल पे उसको दूर से लिफ्ट दिखाएंगे, फोर्थ लेवल पे उसको लिफ्ट के अंदर खड़ा करेंगे पर लिफ्ट चलाएंगे नहीं, और फिफ्थ लेवल पे लिफ्ट शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे स्टेज वाइज एंग्जाइटी बढ़ाते हैं और एंग्जाइटी को फेस करना सिखाते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप कंपल्शन नहीं करोगे तो आपकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाएगी, बट विद टाइम वो खुद कम हो जाएगी, क्योंकि एंग्जाइटी कम हो जाती है। चाहे आपको उस टाइम पे लग रहा हो कि यार इतनी एंग्जाइटी है, कभी कम नहीं हो सकती खुद से, पर वो खुद से कम हो जाती है। ईआरपी का जो फंडा है वो उसी की वजह से, मतलब उसी फंडे पे ही बना है कि डर के आगे जीत है। अगर डर का सामना करोगे तो डर कम हो जाएगा। कितनी बार होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज से डर लग रहा है, पर आप वो करने लग गए तो वो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डर नहीं, कुछ भी चीज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और आप शुरू में आपको डाइटिंग करने में मजा नहीं आ रहा है, पर जैसे जैसे आप डाइटिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपका वेट लूज हो रहा है, आप और अच्छे दिख रहे हो, तो आपका और मन करने लगता है। तो जैसे जैसे चीजें होती है, उसके साथ आपकी फीलिंग्स भी बदलती है। हमें लगता है कि हमारी फीलिंग सब सेम रहेगी पूरी जिंदगी, पर ऐसा नहीं है। कभी आप सैड फील करते हो, कभी आप खुश फील करते हो, कभी आप एंग्शियस फील करते हो। आपको ओसीडी है, सही है, मैं समझता हूँ, पर दिल पे हाथ रख के ये बोलो कि आपको ओसीडी होने के बाद कभी भी खुशी नहीं हुई। कुछ तो कभी तो होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अच्छा देख लिया, कुछ कॉमेडी देख लिया, तो खुश तो होते होगे ना। आपकी फीलिंग्स कभी सेम नहीं रहती है, फीलिंग्स चेंज होती रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है समझ देगा कि जो फीलिंग्स है वो हमेशा सेम नहीं रहेगी, वो चेंज होती रहती है। आप ये समझ जाइए, नहीं तो आप इस जो माया जाल है, जो इस प्रिजन है, जो आपने जो जेल बना के रखी है अपने दिमाग की आपने जेल ही बनाई हुई है, तो वो हमेशा रहेगी। एक्ट थेरेपी है जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, उसमें भी यही बताते हैं, जो एक्सेप्टेंस में, कि जो इमोशंस है, अपनी एंग्जाइटी को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, उसको उसका धक्का नहीं दोगे। अगर एंग्जाइटी आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको आने दो अपने शरीर में, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे एंग्जाइटी चली जाती है। एंग्जाइटी, जैसे मैंने पहले बताया, क्या होता है, बॉडी सेंसेशंस ही होते हैं कि हाथ में कपकपाहट होती है, उसके बाद गला सूखता है, झंझनाहट होती है, ठंडा ठंडा लगता है हर जगह। मुझे जैसे छाती में भी थोड़ा खिंचाव हो जाता है, टाइटनेस हो जाती है। तो ये सब फीलिंग्स है। उस फीलिंग्स को झेलना अगर आप सीखोगे, हम क्या करते हैं कि उस फीलिंग्स को झेलना नहीं चाहते, उससे भागते हैं, इसके लिए कंपल्शन करते हैं। पर अगर आप कंपल्शन नहीं करोगे तो आपकी एंग्जाइटी खुद नेचुरली कम हो जाएगी। बट आप
अगर सीधा ही बिल्कुल आप 10 साल से ओसीडी के पेशेंट हो और सीधा ही आप कंपल्शन करना नहीं बंद कर सकते। इसके लिए ईआरपी में स्टेप बाय स्टेप कंपल्शन, मतलब स्टेप बाय स्टेप एंग्जाइटी को फेस करना और अपने कंपल्शन को ना करना सिखाया जाता है। तो आप ईआरपी कीजिए। एक्ट थेरेपी से भी कंपल्शन को कंट्रोल किया जाता है, पर शुरुआत में जो आप थेरेपी करोगे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ईआरपी और एक्ट थेरेपी दोनों साथ में करो। किसी एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर जिनको अच्छी तरह से ये आता है, उनके पास जाइए। या अगर आप नहीं जा सकते, पैसे की कमी हो या डिस्टेंस है, नहीं है आपके, कई सारे नहीं है, मतलब कई सारे शहरों में अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो ईआरपी एक्ट करवाए वो नहीं है। इट्स अ फैक्ट। तो आप खुद से वीडियोस वगैरह देख के, मेरी वीडियोस या और किसी के वीडियोस देख के आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। पहले शुरुआत तो कीजिए। अगर खुद से नहीं हो रहा है, फिर साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास आप जा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टिंग कर सकते हैं। बट ये जरूरी है कि आप अपने फियर्स को फेस करो, अपने एंग्जाइटी को फेस करो, तभी वो कम होगा। उससे भागो मत। तो कंपल्शन अगर आप नहीं करते हो तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, पर वो नेचुरली कम भी हो जाएगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, आप पॉइंट समझ गए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराइए मत, डरिए मत, कीप फाइटिंग, लड़ते रहिए।